27 लाख लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं इस बार, इसको आप कैसे देखते हैं? ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत इसको जो है, लोगों के पास 2002 की मैपिंग भी है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उसके बाद वोट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, इस पूरे प्रोसेस को देखिए, सभी राज्यों ने इसी टाइम पीरियड में ये प्रोसेस पूरा किया। पूरी सिस्टम ऑफ मशीनरी आपके पास थी, आपके लोग, और उनको 4-4 महीना एक एक चीज के लिए इलेक्शन कमीशन 1-1 महीने का टाइम देता है। पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, उसमें आप दावा आपत्ति, उसके पहले फिर 1 महीने का और एक्सटेंशन टाइम देता है। 2-2 महीने में अगर सब लोगों ने कंप्लेन किया, दावा किया होता तो ये विषय आ रहे होते। लेकिन दीदी का जो ये विषय है, 27 लाख लोग और ये विषय, इनको पूरा समय दिया गया। और आज भी प्रोसेस में ये देखना चाहिए कि हम जिन लोगों को अधिकार दे रहे हैं वो अगर है तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो नहीं है उनके चिंता में क्यों बेचैन है, ये मैं नहीं समझ पाया। तो आप कह रहे हैं ये 27 लाख जो भी हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हुआ है जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। ऑब्वियसली इतने लंबे समय तक चीजों को फंसा के रखना, और इतने आपको कब का, बाकी सभी राज्य उसी प्रोसेस को कंप्लीट किए ना। हमारे बिहार में भी हुआ था जी। पूरा टाइम पीरियड हम तो 2 महीने में हम लोगों ने किया। जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ हुआ, सितंबर में प्रकाशन हो गया। यहाँ तो पूरा 4 महीना चला, दिसंबर से लेकर पूरा मार्च तक चला। आप उस प्रोसेस को, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी इसको कराने की, आप शुरू से इसमें रोड़ा अटका रही थी, क्योंकि आपके हिडन एजेंडा थे, और उस हिडन एजेंडा को पूरा करने में आपने यहाँ के लोगों का भी नुकसान किया है। वो कह रही है कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बंगाल में लगी हुई हैं, इस तरीके से कैसे इलेक्शन हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोई भी मेथड यूज करना हो तो करना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन मानता है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमको पूरी मशीनरी चाहिए तो निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है कि पिछले चुनाव में महिलाओं का रोल, भूमिका जो है बहुत अहम रही है। किसी की भी जीत हो, उनका रोल बहुत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं बंगाल में आज दीदी के साथ नहीं है जैसे पहले थी? उनकी स्कीम है लक्ष्मी भंडार, उसमें जो है 1500 रुपए मिलता है। तो क्या ये एक फैक्टर होगा जिससे माइनॉरिटी के अलावा विमेन वोटर्स भी उनका रुझान भी उनकी तरफ हो सकता है? देखिए, एक तो देश भर में महिला वोटर्स भाजपा के साथ आ रही है। यहां पर भी जिन नारों के साथ वो सरकार में आई, मां, माटी, मानुष, उन तीनों के साथ जो वादा खिलाफी किया, उन तीनों के साथ जो सौतेला व्यवहार, इस राज्य की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है असुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आम लड़की हो, महिला हो, सब, चाहे ग्रामीण महिला हो चाहे शहरी महिला हो, सबको इससे भयभीत है। उनके जो गुंडा राज चलते हैं, हर हफ्ते चौक चौराहे पे जो उनकी वसूली चलती है, उससे हर महिला परेशान। वहां तो महिला लोग को ये कहना है, जब हम लोग कैंपेन में जाए, कि एक हाथ से दीदी देती है 1500 रुपया और दूसरे हाथ से वसूली करने वाले पहुंच जाते हैं। तो आज महिलाओं के अंदर जब रोष है कि न हमको सुरक्षा मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, और स्वाभिमान से जीने का तो कोई मौका नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहे हैं, आम महिला अपने आप को डरी हुई महसूस कर रही है। तो निश्चित रूप से ममता दीदी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस राज्य की महिलाओं का ही अगर शोषण हुआ होगा, इस महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाली ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेगी यहाँ की महिलाएं? आपकी जो स्कीम है 3000 रुपए वाली, क्या उसकी मैसेज जो है जमीन तक पहुंच पाई है? देखिए, हम लोग जो संकल्प पत्र लाते हैं, हम निश्चित रूप से जनता के हर फोरम पे लेकर उसको जाते हैं, और उसके हमारे कई तरीके हैं। हम जनता के बीच में जाकर कैंपेन के माध्यम से अपने डोर टू डोर कैंपेन है, लिफलेट, बाकी सब हम निश्चित रूप से इसको पहुंचा रहे हैं। और हमको आश्वस्त है कि देश भर में एक बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। आज देश भर के जितने भी राज्यों में हम लोगों ने आगे बढ़कर संकल्प लिया, उन संकल्प को हमने पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, निश्चित रूप से महिलाएं हमारे साथ आएंगी। बंगाल में मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? देखिए, मैं सीटों के आंकड़े में तो स्पष्ट रूप से आपसे क्या बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो पब्लिक का एक वेविंग और पब्लिक का जो सपोर्ट दिख रहा है, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं।